औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, 17 जून 2020 आपको मुबारक। आज हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो मौजू चल रहा है वो शायरी का मौजू है। तो शायरी में आज हमें जिस अजीम शख्सवर को पढ़ना है वो अकबर जयपुरी की गज़ल है। प्यारे बच्चों, गज़ल से पहले हमने अकबर जयपुरी की हालत ज़िंदगी पर रोशनी तो डाली है। आज हम अकबर जयपुरी के हालात ज़िंदगी से हटकर उसकी शायरी दुनिया में बराह रास्त आएंगे। अकबर जयपुरी ने शायरी मैदान में जो बेपाया खिदमत की है, उस बेपाया खिदमत की तरफ हम आ जाते हैं। हमारे निसाब के अंदर अकबर जयपुरी की जो गज़ल है, गज़ल नंबर 1 ही है और ये 5 शेरों पर या 5 अशआर पर मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, इस गज़ल का जो पहला शेर है वो इस तरह है। किसको मालूम था मिले खाक में मंजर कितने, किसको मालूम था मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। प्यारे बच्चों, पहले हम यहाँ पे सिकंदर की ओर बढ़ते हैं। अकबर जयपुरी ने यहाँ पे एक अजीम फातिहा, यूनान के एक मशहूर मारूफ बादशाह और फातिहा का जिक्र किया है, तज़किरा किया है। क्योंकि सिकंदर आज़म ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेटने का ख्वाब देखा था, लेकिन दुनिया की नापायदारी का रंग देखो कि दुनिया की नापायदारी ने इसको इस दुनिया के अंदर रहने नहीं दिया। वो कि सिकंदर आज़म, जिसको अपनी बादशाहत में इतना नशा था, जिसको अपनी बादशाहत में इतना नशा था कि मैं पूरी दुनिया को मुट्ठी में समेटूंगा, लेकिन मौत ने इनको भी निगल लिया। तो इसी तरह शायर ने यहाँ पे ये शेर मंजर आम पर लाया। तो शेर पर नजर डालते हैं। इससे जो लफ्ज निकला है खाक में मंजर मिलना, इसका माना है नीस्तो नाबूद होना या फना होना। जो इसका दूसरा लफ्ज है अपने आईने छुपाना, माना है मौत की नजर होना, मौत की आगोश में चले जाना। तो आइए बच्चों, इस शेर का माना या इस शेर की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। हाँ बच्चों, अकबर जयपुरी गजल के मतले में, गजल के पहले शेर में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज को सबात और पायदारी हासिल नहीं है। ये दुनिया फानी है। इस दुनिया में किसी भी चीज को दवाम, पायदारी या सबात हासिल नहीं है। किस कदर बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, जिन्होंने आलीशान दरबार सजाए, लेकिन यहां किसी की आन बान और शान बाकी नहीं रही है। वो दुनिया में आने वाले बड़े लोग जो हैं वो एक एक करके जमीन के अंदर चले गए, वो सब खाक में मिल गए। इन्हीं अजीम लोगों में एक इंसान थे, इन्हीं अजीम बादशाहों में एक बादशाह गुजरे हैं, सिकंदर आजम। और इस सिकंदर आजम ने भी पूरी दुनिया को फतह करने का कसद यानी इरादा किया था, लेकिन मौत के हाथों वो भी बच न सका। उस जैसे कितने ही आलीशान बादशाह दुनिया में आए, कितने ही आलीशान बादशाह इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन वो भी अपने शान शौकत के साथ ही इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो गए। चुनांचे इस दुनिया में हर चीज मिट जाने वाली है। तो आइए बच्चों, गजल का दूसरा शेर देखेंगे। गजल का दूसरा शेर इस तरह है। तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में,
और महलों में छलकते रहे सागर कितने। यहां हम अल्फाज का विरोध करेंगे। तिश्न लब होना, इसका माना है प्यासा होना। कुछ हाथ न आना। दूसरा लफ्ज है सागर, इसका माना है जाम, शराब का प्याला। तो आइए बच्चों, इस शेर की तशरीह को यकीनी बनाएंगे। शायर इस शेर में माशरती नाबराबरी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए तरसते रहते हैं। ये दुनिया इंसान को, ये जिंदगी इंसान को अजीब नाच नचाती है। गो कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए तरसते रहते हैं। वो उम्र भर आंखों में प्यास लिए अरमानों का खून होते हुए देखते हैं। यानी उनके जो अरमान हैं वो दिल ही दिल के अंदर दफन हो जाते हैं। और दूसरी तरफ महलों में रहने वाले अय्याश लोग शराब शबाब के मजे लूटते रहते हैं। एक तरफ से गुर्बत के जाम पीने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ से अमीर लोग अपनी महफिलों में शराब शबाब की महफिलें सजा रहे हैं। शायर ने अमीर और गरीब के बीच पाए जाने वाली खलीज को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। यानी शायर समझाते हैं इस दुनिया के अंदर जो एक आला तबका है वो इस गरीब तबका की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है। इसलिए दुनिया जो है, इस दुनिया में सभी अपने अपने मजे लूटते रहते हैं। तो आए बच्चों, गजल का तीसरा शेर पढ़ेंगे। गजल का तीसरा शेर इस तरह है। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। बड़ा ही पुरदर्द शेर है शायर ने जो बयान किया है। परचम का जहां तक ताल्लुक है, इसका माना है झंडा। एक और यहां पे लफ्ज है आस्तीनों में खंजर छुपाना। आस्तीनों में खंजर छुपाना, फितना व फसाद को हवा देना। प्यारे बच्चों, इस शेर पर नजरें जमाते हुए अकबर रहबरों की असलियत से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं। दरअसल अकबर जयपुरी ने यहां पे उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो दुनिया में आकर रहबरी करते हैं। तो इसीलिए शायर ने इन रहबरों पर से असलियत का पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं कि अमन का प्रचार करने वाले बज़ाहिर तो अमन के झंडे लेकर शहर शहर फिरते हैं। यानी समझाते हैं कि दुनिया के अंदर जो लोग आपको अमन का प्रचार करने वाले दिखाई देते हैं, उनका जाहिर एक है और उनका बातिन कुछ और है। ये दुनिया में आकर ये दुनिया में बेस बदल कर आते रहते हैं। ये ठगने वाले लोग हैं। असल में रहबरी उनका असली मकसद नहीं होता है। बज़ाहिर उनका असली मकसद जो है वो लोगों को धोखे में डालना, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाना। ये जो अमन के प्रचार करना, दरअसल उनकी असलियत नहीं होती है, लेकिन ये महज इनका दिखलावा है। असल में ये लोग अपनी आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए हैं। यानी फसाद फैलाने वाले असल में यही लोग हैं, लेकिन लोगों को कान भी पता नहीं चलता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल में यही लोग ठगने वाले हैं, सब्ज़ बाग दिखाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, गजल का चौथा सरमाया हमारे सामने है। तो चौथा सरमाया जो है, यानी चौथा शेर जो है वो इस तरह है। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था। यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। अजीज तलबा, अकबर फरमाते हैं
कि बस्ती में यूं तो कई दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दरवाजा कौन सा है। शायद यहाँ पे हम कह सकते हैं अपने प्यारे अपने महबूब के हवाले से बात करते हैं। दरअसल महबूब ने इनको मिलने का पता दिया था, लेकिन मिलने का जो पता दिया था उसकी जो असलियत है वो उसने छुपाई थी। इसलिए शायर बयान करते हैं कि बस्ती में यूं तो कई दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दरवाजा कौन सा है, इसलिए मैं कैसे तुम्हें भुलाता। मैं आपके शहर में पहुंचकर भी आपको भुला नहीं सका। यानी मैं सदा देना चाहता था, मैं आपको पुकारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे नशेमन का पता न होने की वजह से मैं मजबूर था। मुझे असल में आपके नशेमन का पता ही नहीं था कि आप कहाँ पे रहते हो। मैं आपको यकीनन बुलाता, लेकिन इसलिए बुला न सका कि मुझे असल में आपके नशेमन का कोई अता पता नहीं था, इसलिए मैं मजबूर था। मैंने शहर के अंदर कई दरवाजे खुले देखे हैं, लेकिन उनसे तो मुझे कोई सरोकार नहीं था, उनसे तो मुझे कोई गर्ज गायब नहीं था। मुझे तो असल में आपका पत्ता ढूंढना था, मुझे सिर्फ तुम्हारे दर की तलाश थी जो मुझे मिल न सका, और अफसुर्दगी के साथ मुझे वापस आना पड़ा। हाँ बच्चों, गजल के आखिरी शेर को नजरों में समाते हुए जो गजल का पांचवा और आखिरी शेर है, वो गजल का पांचवा और आखिरी शेर इस तरह है। देखकर तिश्न लबी मेरी ताज्जुब न करो। यहाँ पे मैंने लिखा है शेर, देखकर तिश्न लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ देखकर तिश्न लबी का माना जो है वो है प्यासापन, और सहरा बियाबान को कहते हैं, रेगिस्तान को कहते हैं। हाँ बच्चों, जहां तक इस शेर के शरह का ताल्लुक है, इस शेर में अकबर फरमाते हैं कि मेरी तिश्नगी को देखकर हैरान मत हो जाओ। ये लोगों को समझाना चाहते हैं, इस वक्त अगरचे मैं मजबूर हूं, मैं मजबूरी की जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन इसको देखकर आप ताज्जुब मत करो, आप हैरान और परेशान मत हो जाओ, क्योंकि मैंने तो अपने वक्त के अंदर सहराओं को सैंचा है, मैंने सहराओं को समंदर बना दिया था अपने वक्त में, मैं सहराओं को सैराब करके खुद प्यासा हूं। गोया कि मैंने जिंदगी का असली मकसद जो समझा है, मेरी जिंदगी का मकसद असल में मैंने ये समझा कि ये इंसान को जो जिंदगी का चिराग है, ये सिर्फ अपने आप को रोशन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये रोशनी औरों तक पहुंचनी चाहिए और इससे मुस्तफीद हो जाएं। इसलिए आप मेरी इस तिश्न लबी को देखकर, मेरे इस प्यासेपन को देखकर हैरान और परेशान मत हो जाओ। इसलिए मेरी तिश्नगी देखकर आप हैरान मत हो जाओ। शायर की मुराद यह है कि मैं दूसरों को फायदा पहुंचाता रहा, मेरी तमाम कोशिशें दूसरों को फैज़याब करने में सर्फ हो गईं और खुद में प्यासा ही रह गया हूं। असल में शायर इस दुनिया के अंदर जिंदगी का जो असली मकसद है उसको समझाते हैं कि जिंदगी जो इंसान को मिलती है, हम कह सकते हैं ये जियो और जीने दो का नारा है, कि एक तो आप अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन दूसरों के लिए आप राहत का सामान भी बन जाओ। शायर के इस शेर में असल में यही मकसद है। तो बच्चों, आज इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ फिर गुफ्तगू हो जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।